बताओ आप क्या कर रहे हो? बताओ। गेहूं साफ कर रहा हूँ। गेहूं साफ कर रहे हो? आता नहीं है। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। तो दोस्तों मीसा ने व्रत कथा सुन ली है और शाम को जो है दोबारा पूजा होगी। उसके बाद में तारे जब निकल जाएंगे तो जल चढ़ेगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं एक और नए व्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हमारी रिद्धि जो है गेहूं साफ कर रही है। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? बताओ आप क्या कर रहे हो? बताओ। गेहूं साफ कर रहा हूँ। गेहूं साफ कर रहे हो? आता नहीं है। आते हैं आपको साफ करने? फटक कर दिखाओ। फटक फटक ऐसे करके दिखाओ। ऐसे गेहूं साफ करना है। ऐसे दिखाओ। कंकरी तो बीनो इसमें। ऐसे बीनो बीनो, ऐसे ऐसे करके बीनो। कंकरी बीनो, कंकरी बीनो। मिली कंकरी? अरे देख, कंकरी मिली। मिली मिली कंकरी? मिली। कहाँ है? चलो गाना सुना दो। हम छोटे छोटे बच्चे आज मारे करते हैं। हम भी रंग जाए झीलते हुए मजाई कर जाए मारा की थान बजाएंगे। उस पर आज भी कर दो यार। सारा ऐसे करो। मुँह से तो बोलो। उस पर आज क्या नहीं सारा ऐसे। और ये देखिए झाड़ू लगा रही है। आज अमीषा का कौन सा व्रत है बता तो दो। व्रत बताओ। नहीं बताऊंगी। जल्दी बताओ। नहीं बताऊंगी। बताओ ना। नहीं बताऊंगी। हैं? कौन सा व्रत? ओही ओही अष्ट ओही का व्रत है इसका। अष्ट ओही वो तो 1 हफ्ते बाद आता है यार। अच्छा 13 तारीख। दोस्तों ये 10 तारीख को जो है करवा चौथ था। ये 10 तारीख को जो है करवा चौथ था। उसके बाद में 13 तारीख को जो है ओही अष्टमी का व्रत है आज। आहोई अष्टमी, बस आहोई अष्टमी का व्रत है आज अमीषा का। ये आहोई अष्टमी का व्रत बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और करवा चौथ का व्रत जो है पति की आयु के लिए, लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो हमारे घर में 3 बच्चे हैं। एक ये जो मेरे से छोटे हैं वो सब बच्चे ही हैं। तो अमीषा जो है सबके लिए व्रत रख रही है आज। मेरे बेटू तो आ गए गेहूँ साफ करके। हैं? गेहूँ साफ करके आ गए आप? गेहूँ साफ करने लग गया। अब क्या हो गया? हैं? आपकी मम्मी ने कभी गेहूँ साफ करे? वो हाँ कर रही है। कब करें गेहूँ साफ? क्या ये चिप्स की पन्नी? नहा धो के तैयार हो गए। अब जा रही है मंदिर पानी चढ़ाने के लिए। लेट्स गो बाय। दीदी मम्मा पानी चढ़ाने के लिए जा रही है। आप भी जाओगे क्या? नहीं आप नहीं जाओ। ये इतनी सारी बॉल कहाँ से लेके आए हो आप? दोस्तों इतनी सारी बॉल ले रखी है रिद्धि ने खेलने के लिए। लाओ बेटू मेरी बॉल। रिद्धि गाड़ी किसकी है? ये आपकी है? नहीं। और ये क्यूब किसका है? किसका है? किसका है? राहुल का है? अजय का? अजय चाचा का। ओके लो मम्मा तो आ गई। देखो ओ आ गई मंदिर से। मंदिर चले गए थे। क्या लेकर आए? प्रसाद। पानी में पीते हो ऐसा ना। पंडित ने 1 चम्मच से दे दिया। तो प्रसाद है। छींटे दे रही मामा, छींटे पानी के छींटे। आज नहाना नहीं पड़ेगा रे तू, गंगा जल अपने आप ही छिड़क गया। ठीक है रिद्धि आज नहीं नहाएंगे अपन, ठीक है? इसको सॉल्व करना बहुत कठिन होता है। हाँ तुम्हारा वैसे भी व्रत है, चक्कर वक्कर आ जाएंगे। रहने दो, रख दो। बेटू जी, पापा जी, बेटू जी, माइक में नहीं जाता। बेटू जी, तेज की बोलो। बेटू जी
मेरी बाबा है बेटू पापा इसको मारे से तो गिर जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चुप आप जाओ। हमारे दिन आ लिए और 2 चुटिया कर रखी आज तो, और ये भाग रही है, वीडियो नहीं बनवा रही। आज बनाया आलू की सब्जी और रोटी। आलू की सब्जी और रोटी, ये मिर्ची बहुत है यार इसमें। तो दोस्तों अमीशा ने जो है व्रत खोलने के लिए पूजा की तैयारी कर ली है। अब ये पूजा करेगी। अहोई अष्टमी माता की जो है फोटो लगा ली है, माला लगा दी है। अहोई अष्टमी माता की अब अमीशा सुनेगी कहानी, और फिर जो है व्रत जो है खुल जाएगा। उसके बाद में पानी पी सकती है, चाय वाय पी सकती है। उसके बाद में भोजन तो दोस्तों रात में ही होगा, क्योंकि भोजन एक ही टाइम पे किया जाता है, इसमें रात में ही किया जाएगा। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई, और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से उस जगह एक सह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सह के बच्चे को लग गई, जिससे सह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मेरे मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। ये पहली कथा थी। अहोई आठे की दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में झांसी के समीप दत्तिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंती, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने से वह बहुत दुखी था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में भजन करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चले गए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी।
तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उस पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को पैदा हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घ आयु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ दिन बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। संपन्न कहानी। तो दोस्तों, अमीषा ने व्रत कथा सुन ली है और शाम को जो है दोबारा पूजा होगी। उसके बाद में तारे जब निकल जाएंगे तो जल चढ़ेगा और उसके बाद में अमीषा खाना खा सकती है ना। भूख तो लग रही होगी ना। पागल हो गया। दोस्तों, शाम के बज गए हैं 6:30 के लगभग टाइम हो रहा है और अमीषा जो है भोग का सामान तैयार कर रही है। ये देखिए, हलवा बना रही है, सूजी का हलवा। और उसके बाद में क्या बनाओगे? पुए? तो ढंग से भोग का सामान तो बनाओ। तो हलवे का भोग लगा के एक दो बार खराब हो चुका है इससे, 2 बार। एक बार चीनी कम हो गई थी, एक बार चीनी ज़्यादा हो गई थी। आज खत्म। तो चीनी तो होती रहती है ऊपर नीचे, क्या दिक्कत? 2 बार बनाए, एक बार कम, फिर मैंने सोचा कम नहीं रहना चाहिए, दोबारा डाल, दूसरी बार ज़्यादा हो गई। अब की बार नाप कर ले लो सबकी। आज परफेक्ट बनेगा। तो ये भोग के लिए बन रहा है ना, तो परफेक्ट बनेगा। माता सही बनवा देंगे, है ना। देखा है जब तो ऐसे लग रही जल की सूजी। अब देख मम्मी और तो दोस्तों, ये हलवा बन के तैयार है। अब इसके पीस करेंगे हमेशा। चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। अब निकलना नहीं, ठीक है? अब बुलाओ, किसको बुला रहे हो? बुआ जी, आ जाओ। मैं छोटा। आप कहाँ हो बता दो। आप कहाँ हो? मैं चुप रही हूँ। आप तो खुद ही दिखा देते हैं, ढूंढने तो देते नहीं हो। ढूंढने देते नहीं हो, खुद ही दिखा देते हैं। बुआ जी तो गई तो सही में। बुआ जी, ओ बुआ जी। आजा, मैं चुप रही हूँ। संदीप की आंखों में बड़ा परेशान लग रहे दीदी आप कहाँ हो? मैं यही चुप रही हूँ। दिखाओ, दिखाओ कहाँ छुप रहे हो? बुआ जी, आप बता के दिखाओ कहाँ हो? वहाँ कुछ फल रखे होंगे। बुआ जी आओ। आप बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप पूजा करके आए हो क्या? कहाँ से पूजा करिए? पापा, एक फूल मेरे पापा, एक फूल मेरे पापा, बोलो तो। एक फूल मेरे पापा। हाँ बोलो। मेरे फूल पापा। छुपो 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 छुपो, कम्बल में छुपो। अब कौन ढूंढने आएगा? कौन ढूंढने आएगा? हैं? कौन ढूंढने आएगा? जल्दी बताओ, कौन ढूंढने आएगा? बुआ जी आएगी।
बुलाओ तो। छुप गया मैं तो छुप गया। आप छुप गए तो बुलाओ तो, आवाज देख बुलाओ। ओए, कौन आ गया? ढूंढ लिया अपन को तो दोस्तों रात के बज गए 8:30 और अमीषा ने जो है व्रत खोल लिया है। अब हम खाना वाना खाएंगे और इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई सा पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए कमेंट कर देना दोस्तों। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बाय करो, आओ। जय हिंद दोस्तों, बाय दोस्तों, बोलो बाय दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बाय 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 बाय। बलून